नागौर जिले के जारोड़ा गांव में एक ही परिवार की करीब 70 भेड़ों की अज्ञात बीमारी से मौत हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। भेड़ पालक कालूराम के अनुसार पिछले कुछ दिनों से उनकी भेड़ों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और इलाज के पहले ही एक कर भेड़ों की मौत हो गई। कालूराम ने बताया कि भेड़ पालन ही उनके परिवार की मुख्य आजीविका है। इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों की मौत से परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं पशुपालन विभाग के डॉक्टर गांव पहुंचे और भेड़ों की जांच की। विभाग के चिकित्सकों ने बताया कि बीमारी के कारण अभी पता नहीं चला। भेड़ों के सैंपल लिए गए हैं। इधर गांव में अन्य पशुपालकों में भी डर का माहौल है। एहतियात के तौर पर लोग अपनी भेड़ों को अलग रखने और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध लक्षण की तुरंत सूचना देने की अपील की है। 86 भेड़ थी जी। रोज ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टरों को बुलाते हैं कि भाई जो बताते हैं बड़े डॉक्टर के उनको बुलाओ, उनको भी बुलाते हैं, इंजेक्शन दिलवाते हैं, भेड़ मर जाती है। आपके सामने 35-40 तो मर गई पहले जी। और भाई साहब 5 तो आज मरी हुई आपके सामने भी है जी। तो जो भी गवर्नमेंट से सहायता है और कोई इनका गुजारा भी नहीं है, भेड़ सुवाए कोई दूसरा धंधा भी नहीं है, नहीं इनके पास ज़्यादा ज़मीन है, जो कैसे भी करके आप इसको जो उचित मुआवजा है भेड़ का इनको दिया जाए। नाम बताइए। डॉक्टर हंसराज जी नाम है। जी सर, जानना चाहूँगा ये जो भैंसें हैं, ये भेड़ें जो हैं ये मर रही हैं, क्या कारण है इसका? एक गरीब आदमी जो है जिसका जीवन यापन भेड़ों के ज़रिए होता है और इस बंदे के पास जो है लग समथिंग 80 से 85 भेड़ें थी, उसमें प्रतिदिन 10-12 भेड़ें मरती आ रही हैं और अब इसका रोजी रोटी का इसके सामने संकट पैदा हो गया है। इस मामले में कुछ क्या कहना चाहेंगे, किस कारण ये भेड़ें मर रही हैं? इस बीमारी का जैसे अभी आइडिया ही लगा रहे हैं, एग्जैक्ट 100% इसका जांच नहीं हो पाई है और हमने नागौर भी बात की है और उन्होंने FSL की टीम बुलाने की भाई कुछ पता चले। और वायरल बीमारी लग रही है ये, कोई दवाई का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है इनमें। जैसे हम 3-4 दिन से इंजेक्शन लगा रहे हैं और जैसे कल इनके 4-5 मर गई थी, आज भी 5 के आसपास चली गई। बहुत समस्या की बात है। कोशिश कर रहे हैं, देखें नागौर वालों को जैसे लेब से कोई हेल्प मिले तो उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी कोई दवाई का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है इस पर। जैसे हमने 3-4 तरह की दवाइयाँ इसमें काम में लेके देख ली, इफ़ेक्ट आ नहीं रहा है। सर एक बात जानना चाहूँगा, हाँ, अगर 2-4-5 भेड़ें अगर मरती हैं तो बात कुछ समझ में आती है, अचानक इतनी भेड़ों का मरना। देखो भेड़ों में बड़े रंग की कहावत है, भेड़ों में बीमारी आती है तो एकदम ही आती है। बड़े रंग का तो आप समझेगी हाँ भाई भेड़ मरे ना, भेड़ चरती देखेगी मरती कौन देखेगी। मरे बीमारी अगर आती है हम साथ में रहती है, एकदम एक में आती है तो सारों में आ जाती है। दिक्कत यहाँ आती है, अलग अलग रहती है तब तो वो थोड़ा फर्क रहता है। ऐसी और कोई उपचार आपने कोशिश की उपचार देने की, हाँ, जिसके कारण इनको हर संभव बचाने का प्रयास किया जाए? हाँ हमने जैसे अब और भी यहाँ इंजेक्शन नहीं थे तो और बाद मेरे हॉस्पिटल से भी इंजेक्शन लेकर आए हैं और लगा रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश। आज नागौर वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो अगर टीम आके अगर हमारी कोई हेल्प कर दे तो हम इनकी बचाने में कोशिश करें। इस भेड़ पे ही निर्भर है, इसके अलावा इसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। ज़मीन भी 4-5 बीघा नहीं है तो ये इसी से गुजारा करता है। ये इसकी टोटल मर गई है और ये 5-7 बच्ची है, ये भी मर जाएगी।